नवरात्रि मैं तो में? ये कहूँगा, मैं घाटी से आया हूँ। हम मुझे लगता है ये शायद कम ही आप मिस कर रहे हैं, हम ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वहाँ घाटी इनको मिस कर रही है। और इंतज़ार है किस दिन यह वापस घरों में अपने आएंगे, ताकि वही पुराना जो प्यार मिलन सदियों पुराना है वो एक बार फिर जिंदा हो जाए, और उसी से इंसानियत जिंदा है। सर, मौजूदा सरकार ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों को लेकर इस बारी बजट में भी कोई रोड मैप नहीं बताया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें प्रोएक्टिवली इनिशिएटिव लेके एक बार ही इस फैसले को करना पड़ेगा। जो कुछ करना है वो एक बार ही करना पड़ेगा। इसको लिंगरिंग ऑन रखने से कोई ये नहीं है। शायद सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन शायद प्रोएक्टिवली करना पड़ेगा। एमपी योगी जी द्वारा जो है आज यहाँ पर तमाम सारी कम्युनिटी को इकट्ठा किया गया है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं तो इनको मुबारकबाद ही देता हूँ। तो इन्होंने ये इनिशिएटिव ले लिया है, बड़ा अच्छा है। यहाँ कम्युनिटी के लिए एक मैसेज जाता है, कश्मीर में भी एक मैसेज आता है कि नहीं, वो भाईचारा जो हमारा सदियों से है वो कायम दायम। सर, असेंबली के ऊपर आपकी भी नजरें होंगी, आपको क्या लगता है जो आम जनता की मुद्दों की बात वहाँ पर होनी चाहिए वो चल रही है वहाँ पर? खैर वो तो सर्कस एक चल रहा है, असेंबली में कहाँ चल रही है, वहाँ तो एक सर्कस चल रहा है, फिक्स मैच चल रहा है अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के दरमियान। लोगों का मजाक बना रहे हैं। सर, विक्रम रंधावा कहते हैं 90% जेडीए लैंड पर जो है वो कश्मीरियों का कब्जा है, क्या कश्मीरियों का कब्जा है जमीनों पर? मुझे लगता है कि सरकार को सभी जितनी सरकारी ज़मीनें हैं, कमर्शियल ज़मीनें हैं, वक्फ की ज़मीनें हैं, बाकी दूसरे जो भी स्टेट लैंड जिनको कहते हैं, पूरी एक लिस्ट जारी करनी चाहिए। उससे पता लगेगा कौन कहाँ पर, और जो जिसका भी इलीगल कब्जा है उसको हटाना चाहिए वहाँ से। ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर से आए। जम्मू कश्मीर की मैं ये भी मानता हूँ, लोग कहते हैं कि साहब ये तो जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जायज़ तरीका है ना उसमें। अगर कहीं कोई नाजायज़ है और सरकार के पास कोई तरीका है उसको रेगुलराइज करने का, वो करना चाहिए, लेकिन लिस्ट आनी चाहिए। क्योंकि रंधावा जी ने एक पक्ष रखा, दूसरा हमने मीडिया में ही देखा रंधावा जी खुद भी लैंड ग्रैबर है, वो भी सरकारी ज़मीन पे है। और जिसको भी आना है उसको तो वाया नगरोटा ही आना है कश्मीर से, तो नगरोटा में ही कोई बैठा होता ना जिसने दिया होगा। क्यों ऐसे तो कोई आके बैठ नहीं सकता है ना सड़क पे तो बैठे नहीं है कि हम कहेंगे जी कोई आके सड़कों का कब्जा किया। तो बेचा तो किसी ने होगा, वो मोहम्मद अल्ताफ भी बेचने वाला हो सकता है, वो श्यामलाल भी हो सकता है। वो देख लिया जाए वो किसने बेची, किसको बेची, क्या बेचा। कश्मीरी समाज होमलैंड के लिए काफी ज्यादा मुस्तहकम हो गया, हमने उखाड़ फेंका है उग्रवाद को, तो फिर इनको क्यों नहीं वो ये कह सकते हैं कि नहीं साहब अब आप पूरे सिक्योर हो गए, आप जाओ। हमें तो ये समझ नहीं आती है, कहीं ना कहीं या वो गलत है या ये गलत है। अल्ताफ सर, इसमें कौन सी शर्तें रखी जाएगी अगर ऐसा हो सकता है उनको होमलैंड मिली तो उसमें कौन सी शर्तें रखी जाएगी कि जम्मू में जिनकी लैंड है क्या उनको भी वहाँ पे विस्थापित होते हुए शर्तें किस चीज़ की है? शर्तें किस चीज़ की है? कश्मीरी पंडित कश्मीरी था, उसको शर्त क्या है? जहाँ जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर भी रहेगा, कश्मीर में भी रहेगा। उनको मिल रहा है कई चीजें ऐसी जो उनको फैसिलिटीज जम्मू में मिल रही है, क्या उनको वही कश्मीर में मिलेंगी? क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर वो अपने घर में चले गए फिर भी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मुझे तो लगता है जब तक वो पूरा एस्टेब्लिश हो जाए उनको मिलती रहे, क्यों नहीं मिलती रहेंगी। मुस्तहकम हो गया, हमने उखाड़ फेंका है उग्रवाद को, तो फिर इनको क्यों नहीं वो ये कह सकते हैं कि नहीं साहब अब आप पूरे सिक्योर हो गए, आप जाओ। हमें तो ये समझ नहीं आती है, कहीं ना कहीं या वो गलत है या ये गलत है। अल्ताफ सर, इसमें कौन सी शर्तें रखी जाएगी अगर ऐसा हो सकता है उनको होमलैंड मिली तो उसमें कौन सी शर्तें रखी जाएगी कि जम्मू में जिनकी लैंड है क्या उनको भी वहाँ पे विस्थापित शर्तें किस चीज़ की है? शर्तें किस चीज़ की है? कश्मीरी पंडित कश्मीरी था, उसको शर्त क्या है? जहाँ जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर भी रहेगा, कश्मीर में भी रहेगा। क्या मिल रहा है कई चीजें ऐसी जो उनको फैसिलिटीज जम्मू में मिल रही है, क्या उनको वही कश्मीर में मिलेंगी? क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर वो अपने घर में चले गए फिर भी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मुझे तो लगता है जब तक वो पूरा एस्टेब्लिश हो जाए उनको मिलती रहे, क्यों नहीं मिलती रहेंगी।
बच्चों का भविष्य सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि सही माहौल, सही मार्गदर्शन और सही शिक्षा से बनता है। एमवी इंटरनेशनल स्कूल एफिलिएटेड टू सीबीएसई नर्सरी से 12वीं तक, जहां पढ़ाई सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। प्रेप स्कूल की विशेष पहचान इंग्लिश फोनिक्स आधारित शिक्षा, बच्चों के लिए आकर्षक किड्स टॉय रूम, लर्निंग के साथ फन अम्यूजमेंट पार्क फैसिलिटी, जोशपूर्ण और प्रेरक गतिविधियों पर आधारित कक्षाएं, क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा, 18 से अधिक एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स, अनुभवी शिक्षक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली, सेफ एंड रिलायबल ट्रांसपोर्ट, 47 स्कूल बसें, सुरक्षित पिक एंड ड्रॉप सुविधा। यहाँ हर बच्चा सीखता है सोचना, समझना और आगे बढ़ना। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। आज ही अपने बच्चे का सुनहरी भविष्य सुरक्षित करें एमवी इंटरनेशनल स्कूल के साथ। एमवी इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ शिक्षा बनाती है कल के लीडर्स। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।